है आपके आग्रह पर बिहार बोर्ड सप्तम कक्षा का प्रथम पाठ षष्ठ क्लास का पढ़ लिए हैं, सप्तम कक्षा का पढ़ रहे हैं। यदि आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में है, देख लीजिए। सप्तम कक्षा का पाठ को पढ़ने से पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, बेल आइकन को दबा लें। धन्यवाद। आगे पढ़ते हैं। वंदना, नमः तथा नमामि के प्रयोग किया गया है इस पाठ में। और नमः के योग में चतुर्थी विभक्ति होती है, इसका ध्यान रखना है। नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम बसठ योगाच्च, इस सूत्र से। आइए पढ़ते हैं। प्रस्तुत पाठ में संसार के सृष्टिकर्ता परमात्मा की वंदना विभिन्न पौराणिक श्लोकों में की गई है। ज्ञान का आरंभ प्रभु की स्तुति से ही हो, इस पाठ का लक्ष्य है। परमात्मा जगत के सभी कार्यों के संचालक तथा बिना मांगे सब कुछ देने वाले हैं, इसलिए सबका कर्तव्य है कि उनकी वंदना गान सहित किया करें। नमस्ते विश्वरूपाय प्राणिनां पालकाय ते जन्म स्थिति विनाशाय विश्ववन्द्याय वंधवे। विश्ववन्द्याय वंधवे। विश्वरूपाय प्राणिनां पालकाय ते कौन? वे परमपिता परमात्मा जो संपूर्ण संसार के विश्वरूप हैं। प्राणिनां पालकाय, प्राणियों की पालन करने वाले हैं, ऐसे परमपिता परमात्मा को नमस्ते। जन्म स्थिति विनाशाय, जन्म मनुष्य उनकी कृपा से ही जन्म लेते हैं, स्थिति इस संसार में रहते हैं, निवास करते हैं, और विनाशाय, विनाश भी करने वाले वही हैं। इसी बात को शिवराज विजय में कहा गया, चरकति बरभति जरहति, चरकति जरहति बरभति। यहाँ जन्म स्थिति विनाशाय, जन्म स्थिति जन्म लेना, संसार में जीवन यापन करना, और विनाश परमपिता परमात्मा के द्वारा ही होता है। और विश्ववन्द्याय, ऐसे विश्व के द्वारा वंदनीय ईश्वर को मेरा नमस्कार है। ऐसे वंधवे, यहाँ चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। ते वंधवे, विश्वरूपाय, विनाशाय, विश्ववन्द्याय, इन सभी शब्दों में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। नमस्ते, नमः पलस्ते, नमस्ते बनता है। अगला श्लोक देखिए। प्रसादे यस्य संपत्तिः विपत्तिः कोपने तथा नमस्तस्मै विशालाय शिवाय परमात्मने। प्रसादे यस्य संपत्तिः, जिसके प्रसन्न होने पर संपत्तियां आती है, सुख में सुख मिलता है। जिसके प्रसन्न रहने पर सुख मिलता है, धन संपत्ति से परिपूर्ण हो जाते हैं हम। और विपत्ति कोपने तथा, और जो क्रोधित हो जाते हैं तो विपत्तियां आती है, अनेकों विपत्तियां से परिपूर्ण हो जाते हैं। नमस्तस्मै विशालाय शिवाय परमात्मने, ऐसे परमात्मा स्वरूप शिव को जो विशाल स्वरूप हैं, मेरा नमस्कार है। नमः तस्मै, नमस्कार के योग में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है, ध्यान रखना है। यस्य संपत्ति, यस्य कस्य, शिव के लिए, परमात्मा के लिए कहा गया है, परमात्मा नहीं, परमात्मा के लिए। शिव परमात्मा जब प्रसन्न होते हैं तो संपत्तियां आती है, और कोपने, क्रोध होने पर विपत्तियां आती है। तीसरा श्लोक देखते हैं। परीक्षा दृष्टि से पढ़ रहे हैं, अधिक व्याख्या नहीं किया जाएगा। ज्ञानम धनम सुखम सत्यम तपोः दानम अयाचितम। ज्ञानम धनम सुखम सत्यम तपम, दानम अयाचितम, दान और अयाचितम मतलब होता है बिना मांगे। प्रसादे यस्य लभते मानवः तम नमाम्यहम्। ज्ञान, धन, सुख, सत्य, तप, दान, ये सभी अयाचितम, बिना मांगे ही हमें मिल जाता है। कब? जबकि प्रसादे यस्य लभते, जब परमपिता परमात्मा प्रसन्न रहते हैं तो ज्ञान, धन, सुख, सत्य, तप सब बिना मांगे ही, अयाचितम, बिना मांगे ही हमें मिल जाता है। मानवस्तम नमाम्यहम्, ऐसे शिव स्वरूप परमपिता परमात्मा को मेरा नमस्कार है। नमाम्यहम्।
लभते, आत्मनेपदी का रूप है लभते। अगला देख लेते हैं। नमामि देवं जगदीशरूपं स्मरामि रम्यं च जगत्स्वरूपं वदामि तद्वाचकशब्दवृन्दं महेश्वरं देवगणैरगम्यं। महेश्वरं देवगणैरगम्यं नमामि देवं जगदीश स्वरूपम। ऐसे जगदीश स्वरूप को, जगत प्लस इस संसार के पालन पोषण करने वाली परमपिता परमात्मा को मेरा नमस्कार है। स्मरामि रम्यम जगत स्वरूपम, जगत स्वरूप को इतने रमणीय स्वरूप देने वाले परमात्मा को मैं स्मरण करता हूँ। वदामि तद वाचक शब्द वृंदम, वृंदम मतलब होता है समूह गण। ऐसे परमपिता परमात्मा के शब्द वृंद को मैं बोलता हूँ, उच्चारण करता हूँ। महेश्वरम देवगणिल अगम्यम, ऐसे महेश्वर को मैं नमस्कार करता हूँ। नमामि, जो कि देवगण ही, तृतीया विभक्ति बहुवचन का रूप है, देवगण ही अगम्यम, देवताओं के द्वारा भी जो अगम्य है, ऐसे परमपिता परमात्मा को मैं नमस्कार करता हूँ। देवगणैर अगम्यम कह परमात्मा, परमात्मा देवगणैर अगम्यम। शब्दार्थ देख लेते हैं, क्या है शब्दार्थ में। नमस्ते ही, नमः प्लस्ते ही, नमस्ते ही नमस्कार करना, विश्वरूपाय विश्वरूप के लिए, पालकाय पालन करने के लिए, शिवाय शिव के लिए, मंगल के लिए, परमात्मनि परमात्मनि चतुर्थी व्यक्ति का रूप है। अयाचितम मतलब होता है बिना मांगे, जगदीश स्वरूपम। नमस्ते नमस्ते नमस्तस्मै, नमः प्लस तस्मै, नमस्तस्मै विसर्ग संधि होगी इसमें, नमस्ते में भी विसर्ग संधि है, नमः प्लस ते नमस्ते। मानवस्तम, मानवः प्लस्तम, मानवस्तम विसर्ग संधि, नमाम्यहम, नमामि प्लस अहम, नमाम्यहम यहाँ यण संधि है, इको ही यणची सूत्र से, नमामि प्लस अहम, नमाम्यहम, ई को यह होता है, नमामि मी में जो ई है उसको यह हो जाता है, नमाम्यहम। जगदीशः, जगत ईशः व्यंजन संधि है, जगदीशः, तो को द हो जाता है, जगदीशः। देवगणैरगम्यम, देवगणहि तृतीया विभक्ति बहुवचन का रूप है, और अगम्यम, देवगणैरगम्यम विसर्ग संधि, देवगणैरगम्यम। प्रकृति प्रत्यय विभाग में है लभते, लब धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है लभते। जिन साथियों को रूप याद नहीं है वही देख लेंगे, जिनको याद है वो उनके लिए ज़्यादा दिक्कत नहीं है। पुनरअपि दोहराएंगे तो आपको लाभ ही मिलेगा। नमामि, नम लटलकार उत्तम पुरुष एक वचन, परीक्षा में इसी तरह से पूछा जाएगा, नमामि कहाँ का रूप है। नम धातु लटलकार उत्तम पुरुष एक वचन का रूप है। स्मरामि, स्मरामि स्मृ धातु लटलकार उत्तम पुरुष एक वचन का रूप है, स्मरामि। वदामि वद धातु लट लकार उत्तम पुरुष एक वचन का रूप है। पांचों लकारों में कम से कम रूप याद करना है आपको। अगम्यम नय, नय है, नय समास हो जाता है, गम धातु है, यत प्रत्यय लगा है, नपुंसक लिंग एक वचन में रूप बनता है अगम्यम। उच्च ही बदलता है, नमामि नमावह नमामः, वदामि वदाह वदामः, स्मरामि स्मरावह स्मरामः। पालकाय पालकाभ्याम पालकेभ्यः, विनाशाय विनाशाभ्याम विनाशेभ्यः, विशालाय विशालाभ्याम विशालेभ्यः। शब्द रूप और धातु रूप दोनों याद करना है आपको। श्लोकांशान लिखतः, श्लोकांश को लिख लेना है, श्लोक देख करके आपको याद कर, जितना पढ़ सकते हैं याद कर लीजिए। विद्यार्थियों को याद करना चाहिए, और आप भी याद कर लेना चाहते हैं तो याद कर लीजिएगा, छोटे विद्यार्थियों के लिए है याद करने के लिए। उत्तरानि लिखतः, आपको उत्तर लिखना है, ये बड़ा महत्वपूर्ण है आपके लिए भी। देखते हैं, शिवस्य प्रसादात् किं मिलति, शिवस्य प्रसादात् किं मिलति, प्रसाद है यस्य संपत्ति, श्लोक में पढ़े थे आप, प्रसाद है यस्य संपत्ति, दान अयाचितम, तप
स्वाध्याय, ये सब मिलता है शिव के प्रसन्न रहने पे। कस्य कोपने विपत्ति लभ्यते परमात्मने परमात्मने कोपने विपत्ति लभते ही। बहुत सारी आपत्तियाँ आ जाती है, बाढ़ आते हैं, बहुत सारे बंडर आ जाते हैं। जगत कीदृश्यम अस्ति ही, जगत कीदृश्यम अस्ति ही, जगत कीदृश्यम अस्ति ही, इसका उत्तर होगा रम्यम। संसारस्य विनाशम कह करोति, संसारस्य विनाशम परमात्मा करोति। प्राणिनां पालनं कह करोति, प्राणिनां पालनं ईश्वरः एव करोति, ईश्वरः प्राणिनां पालनं करोति ही। सुमिलितं कुरुतः, सुमिलित करना है। हम सुखम का बनेगा दुखम। सत्यम मिथ्या, विपत्ति संपत्ति, जन्म का विनाश, प्रसादः कोपनम, दानम ग्रहणम। इनको याद कर लेंगे। विपरीतार्थक शब्द पूछता है, पैराग्राफ में से पूछ सकता है। रिक्त स्थानानि पूरयतः, रिक्त स्थान पूर लेना है। शिवाय, रिक्त स्थान की पूर्ति कर लेना है। शिवाय नमामि नमः, शिवाय नमः, गणेशाय नमः, सरस्वत्यै नमः, नमः जगदीशम नमामि, जगदीशम नमामि बन जाएगा। जब द्वितीय विभक्ति लगाएंगे तो नमामि बनेगा जगदीशम नमामि। मातरम नमामि, नमामि का प्रयोग करते हैं, यही ध्यान रखना है आपको। वीपीएससी इसी तरह से क्वेश्चन पूछता है। जब नमामि का प्रयोग करते हैं, नमामि या नमति, तब द्वितीय विभक्ति हो जाएगी। और नमः का प्रयोग करेंगे तो चतुर्थी विभक्ति होगी, नमः। नमः क्री धातु के साथ में द्वितीय विभक्ति, और सिर्फ नमः होता है चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होगा। तो द्वितीय और चतुर्थी दोनों का प्रयोग होता है। नमः के योग में, नमः क्री धातु के योग में द्वितीय, और सिर्फ नमः का प्रयोग होगा तो चतुर्थी। तस्मात् या नहीं, तस्मै नमः बन जाएगा। कृष्णाय नमः, मातरम नमामि। संधि विच्छेदम कुरुतः, संधि विच्छेद करना है। यथा, जैसे यदि प्लस अपि यद्यपि, नमस्तस्यै, नमः प्लस तस्यै, नमस्तस्यै। धर्मात्मा, धर्म प्लस आत्मा, धर्मात्मा। गच्छामि, गच्छामि प्लस अहम, गच्छाम्यहम, यण संधि है। जगदीश्वरः, जगत प्लस ईश्वर, जगदीश्वरः व्यंजन संधि। नमस्कारः, नमः प्लस कार, नमस्कारः। गणेशः, गण प्लस ईश, गणेशः गुण संधि है। सदा प्लस ईश ईब, सदा प्लस एब, सदैव, यहाँ वृद्धि संधि है। वाक्यानि रचयितः, वाक्य बनाना है। गच्छामि, अहम ग्रामं गच्छामि, वयं कुत्र गच्छतः। विद्यालयात्, बालकः विद्यालयात् गृहं गच्छति। अहं देवं नमामि। वृक्षेषु बहवः पक्षयः क्षन्ति। संस्कृते अनुवादम कुरुतः, अनुवाद करना है। वह पिता को प्रणाम करता है। स पितरम नमति या पितृ नमः, अनुवाद बना लीजिएगा। योग्यता विस्तार में कहा गया किसी कार्य का आरंभ स्तुति, प्रार्थना या वंदना से किया जाता है। आपको याद करना है 3 तरह का मंगलाचरण होता है, नमस्कारात्मक, आशीर्वादात्मक और वस्तु निर्देशात्मक। और कोई कार्य करने से पहले आराध्य देव की प्रार्थना करते हैं। विद्या अर्जन करने से पहले आराध्य देव की प्रार्थना करनी चाहिए। यहाँ पे भी हमने और आपने प्रार्थना किया है। आगे मिल करके शिक्षा ग्रहण करेंगे। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लेंगे। शॉर्टकट में ही आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ बिहार बोर्ड के संस्कृत की पुस्तकों को। धन्यवाद।